मेरा नाम रामनरेश केवट है। मैं सतना के मल्लाह मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी विभा हमारी उम्मीदों और सपनों का केंद्र थी। वह सिर्फ 24 साल की थी, सुंदर और पढ़ाई लिखाई में होशियार। हमारी माली हालत कमजोर थी, लेकिन विभा ने कभी हार नहीं मानी। पिछले 2 सालों से वह फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट के रूप में काम कर रही थी, ताकि अपनी पढ़ाई के खर्चे खुद उठा सके। विभा का सपना वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज से LLB कर रही थी। हर दिन सुबह 8 बजे वह घर से निकल जाती और डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक में दिन भर काम करती। दोपहर में घर आकर लंच करती और फिर वापस काम पर लौट जाती। रात के 8 बजे डॉक्टर साहब उसे घर छोड़ते थे। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। हम विभा से खुश थे। उसकी मेहनत और लगन देखकर लगता था कि वह एक दिन जरूर अपने सपनों को पूरा करेगी, लेकिन फिर वह दिन आया जिसने हमारी जिंदगी को उलट कर रख दिया। उस दिन वह रोज की तरह काम पर गई थी। दोपहर में घर आकर खाना खाया और फिर वापस क्लिनिक चली गई। लेकिन रात 9 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी, तो मेरा और उसकी माँ रमरतिया का दिल घबराने लगा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पूरी रात बेचैनी में गुजर गई। अगली सुबह हमने क्लिनिक जाकर डॉक्टर आशुतोष से पूछताछ की। डॉक्टर साहब ने बताया कि शाम को विभा ने अपनी पगार के 6000 रुपए लिए और यह कहकर चली गई कि उसे कुछ जरूरी काम है। उन्होंने ये भी कहा कि शायद विभा ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है और जल्दी ही लौट आएगी। डॉक्टर साहब की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम घर लौट आए और पूरे रिश्तेदारों और दोस्तों में खबर फैलाई। हर जगह पूछताछ की, लेकिन विभा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। हमने शहर का हर कोना छान मारा, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। जब फिर से डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया कि विभा ने उनके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह नाराज है और अब अलग रह रही है। उन्होंने कहा कि उसे विभा के नए ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। मेरे और रमरतिया के लिए यह बात गले से नीचे नहीं उतरी। मेरी बेटी हमसे नाराज होकर बिना कुछ बताए कैसे जा सकती थी। फिर भी हमने हर गली, हर मोहल्ले में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की। 1.5 महीने तक हमने दिन रात विभा की तलाश की। 1.5 महीने तक हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार 1 फरवरी 2021 को हमने सिटी कोतवाली जाकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी से मदद मांगी। इंस्पेक्टर अर्चना ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया और मामले की तह तक जाने का वादा किया। उन्होंने हमसे विस्तार से पूछताछ की। हमने उन्हें बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा ड्यूटी पर गई थी और शाम तक काम किया। उसके बाद वह घर नहीं लौटी। डॉक्टर का कहना था कि उसने 6000 रुपए लिए और कहीं और रहने चली गई, लेकिन हमारा दिल कहता था कि ऐसा कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर अर्चना ने तुरंत डॉक्टर आशुतोष को कोतवाली बुलाया। वह बहुत चालाकी से अपनी बात कह रहा था, लेकिन उसके बार बार बदलते बयान हमें भी खटकने लगे। इंस्पेक्टर ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने अपनी जांच जारी रखी। इंस्पेक्टर अर्चना ने विभा और डॉक्टर आशुतोष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जब उन्होंने हमें बताया कि विभा ने 14 दिसंबर को आखिरी बार 750 सेकंड करीब 12 मिनट तक डॉक्टर से बात की थी, तो हमारा संदेह और गहरा गया। डॉक्टर ने तो हमें बताया था कि विभा ने केवल पैसे लिए और चली गई, लेकिन कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। इंस्पेक्टर ने ये भी बताया कि कॉल के समय और डॉक्टर के बयानों में मेल नहीं था। अर्चना मैडम की मेहनत आखिर रंग लाई। डॉक्टर ज्यादा देर तक अपने झूठ को संभाल नहीं पाया और टूट गया। उसने जो कुछ बताया वह हमारे लिए एक डरावना सपना था। उसने कहा कि मेरी बेटी विभा अब इस दुनिया में नहीं है। विभा का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। ये सुनते ही मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या ये सच था? मेरी बेटी जो हर दिन एक बेहतर भविष्य के सपने देखती थी, अब हमारे साथ नहीं थी। 20 फरवरी 2021 का दिन था। एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह।
नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर को लेकर घटनास्थल पहुंचे। हम भी वहां थे। डॉक्टर ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां मेरी बेटी की लाश दबी थी। जब गड्ढा खोदा गया तो मेरी बेटी की लाश निकली। उस पल को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, वो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई और परिवार के लिए मेहनत कर रही थी। मेरी जिंदगी का हर सपना उसी के साथ खत्म हो गया। उस दिन पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के श्रमिक एक साथ घटनास्थल पर पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान पहले एक कुत्ते की लाश निकली, जिसे देखकर मैं और मेरी पत्नी रमरतिया कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन जब खुदाई जारी रही तो थोड़ी देर में वहां से एक युवती की लाश निकली। लाश के गले में एक दुपट्टा और कमर के नीचे लोअर था। जैसे ही पुलिस ने हमें लाश दिखाई, मैंने और मेरी पत्नी ने कपड़ों के आधार पर उसे पहचान लिया। वो हमारी बेटी विभा ही थी। उस पल को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी बेटी, जो सुबह घर से हंसते हुए निकली थी, आज हमारे सामने इस हाल में थी। मेरी पत्नी रमरतिया बेसुध होकर गिर पड़ी। मेरी भी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर अर्चना ने डॉक्टर आशुतोष से पूछताछ की तो धीरे धीरे एक सनसनीखेज कहानी सामने आने लगी। डॉक्टर आशुतोष का परिवार सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड स्थित मंगल भवन के पीछे रहता था। उसके पिता नरेंद्र त्रिपाठी राजकीय कन्या विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक थे। आशुतोष का बड़ा भाई अभिषेक त्रिपाठी रायपुर में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। आशुतोष खुद डेंटिस्ट था और अपने क्लिनिक के लिए 2 साल पहले एक अटेंडेंट की तलाश में था। विभा ने खुद जाकर डॉक्टर आशुतोष से काम करने की बात की थी। डॉक्टर ने उसे काम समझाया और सैलरी तय की। विभा ने इस नौकरी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये बात 2018 की थी। जल्द ही विभा ने क्लिनिक का सारा काम सीख लिया। मरीजों से बात करना, समय पर दवाएं देना और डॉक्टर की सहायता करना, वह हर काम में निपुण हो गई थी। डॉक्टर आशुतोष भी उसकी कुशलता से खुश थे। उन्होंने विभा को भरोसा दिलाया था कि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकती है। विभा का काम अच्छा चल रहा था। वह संतुष्ट थी और हमें भी तसल्ली थी कि वह एक सुरक्षित जगह काम कर रही है। डॉक्टर का व्यवहार उसके प्रति सही था और सैलरी भी समय पर मिल रही थी। धीरे धीरे डॉक्टर और विभा के बीच कामकाजी रिश्ता मजबूत होता गया। साल भर के बाद डॉक्टर और विभा के बीच आपसी समझदारी बढ़ने लगी थी। हालांकि मरीजों के सामने वे सिर्फ काम की बातें करते थे, लेकिन उनकी आपसी नजदीकी बढ़ने लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस नौकरी के पीछे कोई ऐसा साजिश छिपी होगी जो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर देगी। विभा का आत्मविश्वास और खुशमिजाजी देखकर हमें लगा था कि वह अपने भविष्य को लेकर सही दिशा में जा रही है। लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव हमें महसूस होने लगे। विभा देर से घर लौटने लगी और जब उससे पूछते तो वह कहती कि क्लिनिक का काम ज्यादा हो गया था। उसने अपनी बातें हमारे साथ साझा करना भी कम कर दिया था। धीरे धीरे डॉक्टर ने विभा के साथ घुलना मिलना शुरू किया। जब क्लिनिक खाली होता तो वे लंबी बातचीत करते। विभा को डॉक्टर की यह दोस्ताना बातों में कोई बुराई नहीं लगी। हमें भी इसका एहसास नहीं हुआ कि वह हमारे विश्वास का गलत फायदा उठा रहा है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर ने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। शुरू में विभा झिझकी, लेकिन डॉक्टर के बार बार आग्रह करने पर वह मान गई। अब डॉक्टर ने उसे सिर्फ घर छोड़ने तक सीमित नहीं रखा। वह विभा को होटल और रेस्टोरेंट भी ले जाने लगा। वहां पर वह उसकी तारीफें करता और उसे खुश करने की कोशिश करता। विभा को डॉक्टर पर विश्वास हो गया। वह सोचने लगी कि शायद डॉक्टर वाकई उसका भला चाहता है। फिर एक दिन डॉक्टर ने विभा से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। विभा को लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने इस बात पर भरोसा कर लिया।
डॉक्टर के वादे झूठे थे। उसने शादी का झांसा देकर विभा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस दिन के बाद से डॉक्टर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। डॉक्टर उसे खुश रखने के लिए महंगे तोहफे देता था। ये तोहफे प्यार के नहीं, बल्कि मेरी बेटी की मासूमियत का सौदा थे। एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन से अपने और डॉक्टर के अफेयर की बात बताई। उसने कहा कि डॉक्टर उससे शादी करना चाहता है। उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया, अमीर लोग गरीब लड़कियों से शादी का वादा सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए करते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। बहन ने उसे सलाह दी कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी न हो। विभा ने उसकी बात सुनकर आत्मविश्वास से कहा, डॉक्टर मुझसे सच्चा प्यार करता है, वह मुझसे शादी जरूर करेगा। उसके इस जवाब में भले ही आत्मविश्वास था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दिन उसने पहली बार डॉक्टर की नीयत को लेकर सवाल किया होगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह डॉक्टर से शादी की बात करेगी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं चिंता में पड़ गया। मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा डर था कि कहीं वह धोखा न खा जाए। उसकी बहन सही कह रही थी, अमीर लोग गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विभा का आत्मविश्वास देखकर मैंने खुद को शांत कर लिया। मुझे लगा कि शायद मेरा डर गलत हो। मैंने सोचा कि मेरी बेटी अपनी समझदारी से सही फैसला करेगी। जब विभा ने हमें डॉक्टर आशुतोष के बारे में बताया, तो हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्यार में डूबी मेरी बेटी हमारी बात नहीं समझ पाई। उसने डॉक्टर पर भरोसा किया और उससे शादी का सपना देखने लगी। जब भी विभा और डॉक्टर अकेले होते, वह उससे शादी करने की बात करती। वह कहती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपनाने में कैसी दिक्कत। डॉक्टर के इरादे बदलने लगे थे। आशुतोष, जो एक बड़े परिवार से था और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता था, ने कभी दिल से विभा से शादी करने का सोचा ही नहीं था। उसने केवल मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। शादी का वादा महज एक झूठ था, ताकि वह विभा को अपनी मर्जी से चला सके। 14 दिसंबर 2020 का दिन मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। विभा ने उस दिन डॉक्टर पर शादी के लिए अधिक दबाव डाला। वह शायद इस बात से डरने लगी थी कि कहीं डॉक्टर उसे धोखा न दे। लेकिन आशुतोष ने ये सब खत्म करने की ठान ली। उसी दिन जब क्लिनिक में कोई और नहीं था, उसने मेरी बेटी का गला घोंट दिया। ये सुनकर मेरा दिल आज भी कांप उठता है। मेरी बेटी, जिसने प्यार और विश्वास किया, उसी ने उसकी जान ले ली। विभा की हत्या के बाद आशुतोष ने उसकी लाश को क्लिनिक के एक कोने में छिपा दिया। अगले दिन उसने मजदूरों को बुलाकर क्लिनिक के पीछे एक गड्ढा खुदवाया। उसने कहा था कि बारिश का पानी जमा करने के लिए गड्ढा चाहिए। रात को वह विभा की लाश को बोरी में डालकर गड्ढे में ले गया। उसने लाश पर नमक छिड़ककर मिट्टी डाल दी। आशुतोष ने मेरी बेटी की हत्या करने के बाद भी सबूत मिटाने की गंदी साजिश रची। उसने किसी तरह से एक कुत्ते की लाश का इंतजाम किया और उसे उसी गड्ढे में डाल दिया, जहां विभा की लाश पहले से दबी थी। उसका इरादा साफ था, अगर लाश की बदबू उठे तो वह लोगों को बता सके कि बदबू कुत्ते की लाश से आ रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच को कभी दफनाया नहीं जा सकता। पुलिस ने विभा के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक के आसपास थी। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने हमें बुलाकर बताया कि उन्होंने विभा की लाश क्लिनिक के पीछे गड्ढे में दबी हुई पाई, तो मेरा कलेजा फट गया। मेरी बेटी, जिसने हमसे बड़े सपने देखे थे, अब मिट्टी में दबी हुई मिली। लाश को निकालने के बाद डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल सुरक्षित रखा गया। कपड़ों और अन्य सबूतों के आधार पर भी ये तय हो गया कि यह लाश मेरी विभा की ही थी। आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सतना की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मैं बस यही चाहता हूँ, मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले।
मेरी बेटी ने प्यार किया था और उसके बदले में उसे धोखा और मौत मिली।